आज हम लोग सीएजी के बारे में कुछ जानकारी को बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे सीएजी के बारे में। सीएजी, सीएजी का अर्थ क्या होता है? सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका कार्य भारत सरकार के कार्यों के प्रबंध को देखना तथा उसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करना होता है। सीएजी का मुख्य कार्य सरकारी खर्चों, राजस्व तथा लेखा की निगरानी करना होता है। अगर हम मुख्यतः इनके कार्यों की चर्चा करते हैं तो इनका कार्य होता है सरकारी खर्चों का लेखा परीक्षण, प्राप्तियों की जांच करना, सार्वजनिक उपक्रमों का ऑडिट, अपनी रिपोर्ट को संसद तथा विधानसभा में प्रस्तुत करना, वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करना, सरकारी खर्चों का लेखा परीक्षण, प्राप्तियों की जांच करना, सार्वजनिक उपक्रमों का ऑडिट करना, वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करना, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को सुनिश्चित करना, एक सलाहकार की भूमिका को निभाना। कुछ इसके अच्छे पॉइंट हैं। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति ही इसलिए की गई थी कि सरकार की अनियमितताएं, जो शासन व्यवस्था में आर्थिक अनियमितताएं होती हैं या बेकार के खर्चे होते हैं, उनको रोका जाए तथा योजनाओं के काम के लिए सरकार के पैसे को लगाया जाए। परंतु सीएजी एक संस्था है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी है, सलाहकार है भारत सरकार की, लेकिन कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं। नेगेटिव पॉइंट में ये कहा जाता है कि सीएजी उस समय काम करती है या उस समय तैयार होती किसी काम करने के लिए जब व्यक्ति मृतप्राय हो जाता है। मृतप्राय का मतलब ये हो जाता है कि विभाग मृतप्राय हो गया। विभाग मृतप्राय का मतलब विभाग बहुत सारे होते हैं शासन में उन विभागों के एक तरीके से सीएजी को आना और उनका A to Z सारा परीक्षण करना, इसमें बहुत समय लग जाता है। कई बार तो कई सालों बाद सीएजी का निरीक्षण होता है, जिसकी वजह से तत्काल निरीक्षण न होने की वजह से डर और भय उन अधिकारियों को जो योजनाओं पे खर्च कर रहे हैं, आर्थिक अनियमितताएं कर रहे हैं, उनको नहीं होता है। लेकिन ये देर में जरूर काम करती है, लेकिन बहुत फायदेमंद होती है। अर्थात ये सरकार के लिए वो काम करती है, चाहे वो कितने सालों बाद करे, जवाबदेह उस व्यक्ति को होना पड़ेगा। शासन से संबंधित जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। सीएजी का कार्यों को अभी हम देखेंगे, उन सीएजी की नियुक्ति को हम देखेंगे, कौन सीएजी है इस समय हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, उनका नियुक्ति कैसे होता है, परंतु उनका निष्कासन भी किस तरीके से होता है, संसद की क्या भूमिका होती है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए सीएजी कैसे सलाहकार की भूमिका निभाती है, इन सभी को इस चैप्टर में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। अब हम सीएजी की नियुक्ति के प्रोसेस को पढ़ेंगे। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद पर व्यक्ति की नियुक्ति को हम देखते हैं। भारत में कैग की नियुक्ति एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत होती है और अनुच्छेद 148 में इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है। अगर हम सीएजी की नियुक्ति की प्रक्रिया को देखते हैं तो सबसे पहले आता है निर्वाचन। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति इसके चयन में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की सिफारिश या परामर्श से निर्णय लेते हैं। इनकी जो अवधि होती है वो 6 वर्ष के लिए होती है या फिर ये 65 वर्ष के हो जाते हैं, वो जो चीज पहले हो वो मानी जाती है। अब हम इनकी योग्यता को देखते हैं तो सीएजी की नियुक्ति के लिए योग्यता वो होनी चाहिए जो व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस से संबंधित हो या उसे वित्तीय लेखा जोखा ऑडिटिंग के क्षेत्र में अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति चुना जाता है। कैग की नियुक्ति भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण पद है क्योंकि यह सरकारी वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। सरकार की आय व्यय को और उसके नियंत्रण के लिए सबसे जिम्मेदार व्यक्ति यही होता है। अब हम सीएजी के कार्यों को देखते हैं। इनका कार्य भारत सरकार के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना होता है। सीएजी का मुख्य कार्य सरकारी खर्चों, राजस्व, लेखा जोखा की निगरानी करना होता है। कार्य बहुत सारे होते हैं, इनको हम 1 to 1 देखते चलेंगे।
सबसे पहले सीएजी का मुख्य कार्य को हम देखते हैं तो सरकारी खातों का लेखा जोखा रखना इसका कार्य होता है। सीएजी ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी विभागों को तथा संस्थाओं द्वारा खर्च की गई राशि सही तरीके से खर्च हो रही है या नहीं। यह विभिन्न सरकारी विभागों के खातों का ऑडिट करता है और सुनिश्चित करता है कि सरकारी धन का उपयोग नियम और विधियों के अनुसार हो रहा है या नहीं। सेकंड कार्य के रूप में हम देखते हैं वित्तीय ऑडिट को। सीएजी केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के वित्तीय लेखा जोखा का ऑडिट करता है और इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह वित्तीय रिपोर्ट में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को पहचान करने का काम करता है और इसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। अन्य कार्यों के रूप में हम देखते हैं तो वित्तीय पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, जिसकी अभी हमने बात लगभग की थी। सीएजी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सरकार की वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाने में मदद करती है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक होती है। नागरिकों को सरकारी खर्चों पर नजर रखने का अवसर एक बार मिलता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तो संसदीय रिपोर्टिंग इसका काम होता है। सीएजी संसद और राज्य विधानसभाओं को रिपोर्ट पेश करता है। यह रिपोर्ट में बताता है कि सरकारी धन का उपयोग कैसे हुआ है, नियमों के अनुसार हुआ भी है कि नहीं। इसके अतिरिक्त यह राजस्व का ऑडिट करता है। सीएजी सुनिश्चित करता है कि सरकारी राजस्व जैसे टैक्स को वसूलना या अन्य आय स्रोतों से संबंधित कार्य सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त सिफारिशें और सुधार का कार्य करता है। सीएजी अपनी रिपोर्ट्स में सुधार की सिफारिश भी करता है, जिससे सरकार को अपनी वित्तीय तथा प्रशासनिक सिस्टम को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इनके अन्य कार्यों में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट। सीएजी अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट मानकों का पालन करते हुए काम करता है। भारतीय सरकार के वित्तीय प्रबंधन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त होती है। सीएजी की नियुक्ति, उनके कार्य, उनकी रिपोर्ट भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका काफी निभाती है। सरकारी खर्चों पर यह निगरानी करने का काम करता है और पारदर्शिता को बनाए रखने में मदद करता है। अब हम सीएजी के कार्यों पर आधारित एक चार्ट को देख रहे हैं। ये चार्ट के अंतर्गत इनकी कार्य तथा भूमिका तथा इनके क्या काम करते हैं इनका विवरण दिया गया है। सबसे पहला काम सरकारी खर्चों का लेखा परीक्षण। केंद्र और राज्य सरकारों के व्यय की ये जांच करता है। दूसरा, प्राप्तियों की जांच करना। सरकारी आय और राजस्व की सही जानकारी की पुष्टि करता है। तीसरा, सार्वजनिक उपक्रमों का ऑडिट करना। सरकारी कंपनी पीएसयूएस की लेखा पुस्तकों की जांच करता है। रिपोर्ट संसद या विधानसभा में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को रिपोर्ट भेजता है और संसद विधानसभा में रखी जाती है। यह वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करता है। अगर सरकार में कोई गड़बड़ी है तो उसको उजागर करता है। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। सरकारी धन का सही उपयोग हुआ है या नहीं, इसकी निगरानी करता है और सलाहकार की भूमिका निभाता है। संसद की लोक लेखा समिति पीएसी को सूचनाएं और सिफारिशें प्रदान करता है। अब हम सीएजी के कार्यकाल को देखते हैं। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है या 65 वर्ष के जब तक वो नहीं हो जाते तब तक। जो भी पहले आए उस समय तक ये अपनी नौकरी को करते हैं। यह कार्यकाल संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित होता है। नियुक्ति के समय से शुरू हो जाता है। सीएजी को सिर्फ संसद द्वारा ही निष्कासित किया जा सकता है और पद की स्वायत्तता सुनिश्चित की जाती है। पुनः नियुक्ति के संबंध में सीएजी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट्स को देखेंगे हम तो सीएजी की रिपोर्ट भारतीय सरकारी कार्यों की वित्तीय स्थिति की जांच करती है। इसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट्स का महत्व बहुत अधिक होता है। अधिक महत्व इसलिए होता है क्योंकि वे सरकारी खर्चों और राजस्व के उपयोग पर निगरानी रखती है। सीएजी की रिपोर्टें आमतौर पर संसद में पेश की जाती है और इस पर गहन चर्चा की जाती है। सीएजी की हम रिपोर्टों को देखते हैं तो सबसे पहले आती है ऑडिट रिपोर्ट। सीएजी द्वारा केंद्रीय और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट किया जाता है। रिपोर्ट्स में सरकारी धन का सही उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, पारदर्शिता तथा कदाचार की संभावना की समीक्षा भी की जाती है। यह रिपोर्टें सरकार को बताए बिना किसी प्रकार की गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या कोई भी असामान्य गतिविधि के बारे में पूरी जानकारी देती है।
मतलब केंद्रीय और राज्य सरकार के खातों में अगर कोई भी गड़बड़ी की जाएगी तो सीएजी उसको पकड़ती है, उस पे कंट्रोल करने का काम करती है और उसके लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि कहाँ पर गड़बड़ी किस तरीके से किसके द्वारा की गई है। सेकंड रिपोर्ट आती है राजस्व रिपोर्ट। सीएजी यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स वसूलने व अन्य राजस्व स्रोतों से संबंधित गतिविधियां सही तरीके से हो रही हैं या नहीं। इसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सरकारी राजस्व के संग्रहण पर गहरी निगरानी रखती है। तीसरे नंबर पे आती है केंद्रीय और राज्य सरकारी विभागों का ऑडिट। सीएजी केंद्र और राज्य सरकार के विभागों का विस्तृत ऑडिट करता है, विभिन्न योजनाओं और योजना धन का सही उपयोग किया गया है उसको पूरी तरह से जांचता है। इसके अतिरिक्त वह पारदर्शिता रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। सीएजी यह रिपोर्ट द्वारा यह सुनिश्चित करती है सरकारी कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। रिपोर्ट में बताया जाता है कि सरकार का धन किस प्रकार से उपयोग किया गया है और कौन कौन से नियम को लागू करके उस धन का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त विशेष ऑडिट रिपोर्ट। कभी कभी सीएजी विशेष ऑडिट भी करता है जब कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं पर खर्च और फंड का उपयोग उसको संदिग्ध लगता है, मतलब उसको शक होता है कि कहीं पर कुछ खर्च या फंड गलत तरीके से यूज हो रहे हैं। इन मामलों में यह रिपोर्ट को संसद में पेश करता है। रिपोर्ट की जो प्रक्रिया होती है वो आमतौर पर हर वित्तीय वर्ष के बाद तैयार की जाती है और संसद में प्रस्तुत की जाती है। रिपोर्ट संसद में वित्त समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। रिपोर्ट के परिणामों पर सरकार को कार्रवाई करने का इसके बाद निर्देश दिया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट के प्रभाव को अगर हम देखते हैं तो संविधान और कानून के पालन में सुधार करने के लिए इसकी रिपोर्ट बहुत सहायक होती है। सीएजी की रिपोर्ट से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकारी खर्च पर सही तरीके से वो खर्च किया गया है कि नहीं, या भ्रष्टाचार या कदाचार हुआ है कि नहीं। सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही सीएजी की रिपोर्टों पर निर्भर करती है। इसके माध्यम से सरकारी विभागों की जवाबदेही बढ़ाई जाती है। रिपोर्ट गड़बड़ी को उजागर करती है तो सरकारी कार्यों में सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। संसदीय कार्यवाही के समय सीएजी की रिपोर्ट संसद द्वारा गहन समीक्षा की जाती है। रिपोर्ट में कोई भी गंभीर मुद्दे अगर सामने आते हैं तो उसके लिए सरकार को कार्रवाई के लिए कहा जाता है। सीएजी के अब हम महत्व को देखते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस आखिर कितनी है। सीएजी की रिपोर्ट लोकतंत्र के निगरानी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मतलब वो एक तरीके से सभी सरकारी विभागों पे खर्चों पर निगरानी रखने का कार्य करता है। नागरिकों को सरकारी खर्चों और योजनाओं की पारदर्शिता में मदद करता है, मतलब पारदर्शी बनाए रखता है। सीएजी सरकारी भ्रष्टाचार अनियमितताओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में सुधार करने के लिए सिफारिशें देता है। सीएजी के निष्कासन को हम देखते हैं, इनका निष्कासन कैसे होता है। इनका निष्कासन अत्यंत गंभीर और संवैधानिक प्रक्रिया है। ये नॉर्मल तरीके से नहीं होता है क्योंकि ये सीएजी जो होते हैं वो अपने पद में बहुत सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनका चुनाव प्रक्रिया भी बहुत जटिल होती है, तो इतना ये भ्रष्टाचार या गड़बड़ी करते नहीं है, तो इसलिए इनका निष्कासन अत्यंत गंभीर तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है, इसका स्थापना हुई है भारतीय संविधान में। अगर हम सीएजी के निष्कासन को देखते हैं तो संसद द्वारा निष्कासन इसका किया जाता है। अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया संसद द्वारा नियंत्रित की जाती है। सीएजी को निष्कासित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक प्रस्ताव पारित करते हैं और यह प्रस्ताव केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में एक विशेष बहुमत से इसे मंजूरी मिल गई हो, या इनका यह निष्कासन जो होता है वो भ्रष्टाचार, कदाचार, किसी गंभीर गलत कार्य के कारण किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त संदेहास्पद आचरण भी एक कारण होता है। सीएजी का आचरण संविधान के खिलाफ हो, वह अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से नहीं कर रहा हो तो उसको निष्कासित किया जा सकता है। इसके लिए संसद में उचित जांच और बहस की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा संसद द्वारा विशेष बहुमत से इसका निष्कासन किया जा सकता है। सीएजी को केवल विशेष बहुमत से ही निष्कासित करते हैं क्योंकि यदि दोनों सदनों में बहुमत से मतदान होता है तो सीएजी का आचरण संविधान और कानून के खिलाफ है, यह माना जाता है। निष्कासन की प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता महत्वपूर्ण होती है, यह ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रक्रिया केवल गलत कार्यों के कारण ही की गई है या राजनीतिक दबाव या अन्य दबाव में नहीं की गई है। सीएजी का निष्कासन एक दुर्लभ घटना होती है
क्योंकि यह पद संवैधानिक प्राधिकरण से जुड़ा होता है, स्वतंत्रता बनाए रखना आवश्यक होता है। निष्कासन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम देख लेते हैं। संवैधानिक आधार पर अनुच्छेद 148 के तहत इसकी स्थापित किया गया है, इसकी स्थापना की गई है सीएजी पद की, और इस पद को निष्कासित करने के लिए संविधान में प्रावधान इतने नहीं दिए गए हैं। सिर्फ निष्कासन के लिए कहा गया है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाए तो इनका निष्कासन कर दिया जाता है। निष्कासन की प्रक्रिया को हम देखते हैं तो संसद में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है और विशेष बहुमत से होता है। संसद में प्रस्ताव के अंतर्गत हम देखते हैं कि सीएजी को निष्कासित करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जाता है। सीएजी के निष्कासन के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत मतलब मतों का 2/3 हिस्सा प्रस्ताव पारित करना आवश्यक हो जाता है। यह प्रस्ताव सामान्य प्रस्तावों की तरह नहीं होता है, इसे बहुत ही गंभीर और विशिष्ट माना जाता है, संवैधानिक संस्थान की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। सीएजी का निष्कासन केवल कदाचार, अवज्ञा, संविधान का उल्लंघन के कारण ही होता है। गंभीर अनुशासनहीनता या भ्रष्टाचार अगर उसे किया हो तो उसको निष्कासित किया जा सकता है। निष्कासन की प्रक्रिया में हम यह देखते हैं कि सीएजी की कार्यशैली या निर्णयों से संविधान और विधायिका की स्वतंत्रता पर भी असर पड़ता है। निष्कासन के समय की परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो यह राजनीतिक या व्यक्तिगत वजह से ना हो। यह प्रक्रिया पारदर्शी हो, निष्पक्ष तरीके से की जाए ताकि संवैधानिक पद की स्वायत्तता को नुकसान ना पहुंचे। निष्कासन से पहले सीएजी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक मौका जरूर दिया जाता है। सीएजी की नियुक्ति और निष्कासन दोनों ही संसद के नियंत्रण में होते हैं। सीएजी का निष्कासन होता है तो संसद द्वारा ही तय किया जाता है और निष्कासन सिर्फ संविधान और कानून के उल्लंघन पर ही आधारित होता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक कठोर होती है। सीएजी एक संवैधानिक प्राधिकरण होता है। इसकी कार्यशक्ति को प्रभावित करना देश के लोकतंत्र और उसकी सरकारी पारदर्शिता के लिए गंभीर परिणाम भी उत्पन्न कर सकता है।